बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। यदि आप लोग मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में जाएं और किसी से मिलेंगे तो बहुत से लोग मुस्कुरा कर कहेंगे जोहार। यह शब्द सिर्फ नमस्कार या हेलो कहने का तरीका नहीं है, बल्कि इसमें आदिवासी समाज की संपूर्ण संस्कृति और परंपराओं का प्यार छिपा है। जोहार कहने का तरीका भी विशेष है। लोग हाथ जोड़ते हैं, हल्का सा झुकते हैं और बड़े सम्मान से अभिवादन करते हैं। कभी कभी माथे को हाथ से छूकर या पैर छूकर भी जोहार कहा जाता है। यह तरीका बताता है कि आदिवासी समाज में सम्मान कितनी गहराई से जुड़ा है। उत्तर भारत में जैसे नमस्ते, नमस्कार, राम राम आदि कहा जाता है। पंजाब में सत श्री अकाल कहा जाता है। तमिलनाडु में वणक्कम कहा जाता है या अंग्रेज लोग गुड मॉर्निंग कहते हैं। इस तरीके से बहुत से शब्द हैं, जैसे मुस्लिम में सलाम। तो उसी तरह झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आदि राज्यों के शहरों में तो नमस्ते बोलने का प्रचलन है। लेकिन यदि आप इन क्षेत्रों के गांव या आदिवासी इलाकों में जाएंगे तो जोहार शब्द आपको सुनने को मिलेगा। यह शब्द आदिवासी समाज की पहचान है और आज गर्व का प्रतीक बन चुका है। राजनीतिक भाषणों में भी या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी जोहार सुनाई देता है। जोहार शब्द से तात्पर्य है तमाम प्रकृति की जय। जोहार का मतलब है सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय हो, अर्थात प्रकृति के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव ही जोहार है। भारत के मध्य भारत के आदिवासी समाजों का अभिवादन शब्द जोहार शब्द सम्मान, अभिवादन और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। झारखंड में संथाल, मुंडा, उरांव, हो, गौड़ आदि जातियां इसे रोजमर्रा में अपनाती हैं। छत्तीसगढ़ के गोंड, बैगा और हलबा, ओडिशा के संथाल और उरांव, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुड़ा, बीरभूम जिले के आदिवासी, बिहार के संथाल परगना क्षेत्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के गोंडवाना क्षेत्र की जनजातियां भी जोहार शब्द का इस्तेमाल करती हैं। यह आदिवासी समाज की साझा सांस्कृतिक पहचान है। भारत की कुल जनसंख्या में आदिवासियों का हिस्सा लगभग 8.6% है। मैं 2011 की जनगणना की बात कर रहा हूँ, जो लगभग 10.5 करोड़ लोग हैं। इनमें से अधिकतर पूर्वी और मध्य भारत के इन इलाकों में रहते हैं और ये माना जा सकता है कि लगभग 7 से 8 करोड़ लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जोहार कहने की परंपरा से जुड़े हैं। यह संख्या आदिवासी संस्कृति की गहराई और व्यापकता को दर्शाती है। जोहार शब्द का इतिहास दिलचस्प है। इसकी जड़ें मुंडारी, संथाली और हो जैसी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाओं में पाई जाती है। इन भाषाओं में जोहार या जोहर का अर्थ होता है प्रणाम। यह शब्द पीढ़ियों से मौखिक परंपरा के माध्यम से चला आ रहा है। भाषाविदों का मानना है कि यह प्राचीन शब्द संस्कृत के जयहार, विजय हो से भी प्रभावित हो सकता है, जो प्राकृत बोलियों के बदलाव से जोहार बन गया। प्राकृत भाषाओं बोलियों में हुए ध्वन्यात्मक बदलावों से जयहार जैसे धीरे धीरे जोहार बन गया। चाहे इसका मूल संस्कृत हो या आदिवासी भाषाओं से, यह साफ है कि यह शब्द सम्मान और शुभकामनाओं का प्रतीक रहा है। झारखंड में जोहार ज्यादा सुनाई देता है। झारखंड में जनवरी 2023 के तुरंत बाद ही सभी प्रशासनिक अधिकारियों को जोहार का उपयोग करने का मौखिक या लिखित निर्देश जारी किया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि झारखंड में अब नमस्कार, प्रणाम या सत श्री अकाल नहीं चलेगा, सभी को जोहार बोलना पड़ेगा। इसके बाद अनिवार्यता मुख्य रूप से सरकारी कार्यालयों, मीटिंग और आधिकारिक पत्राचार में जोहार को लागू कर दिया गया। आदिवासी क्षेत्रों में जोहार का उपयोग रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। सरहुल जैसे त्योहार में जब साल वृक्ष की डालियों से गांव सजते हैं तो लोग एक दूसरे को जोहार कहकर बधाई देते हैं। करमा नृत्य के समय ढोल, मंदार की ताल पर गूंजता यह अभिवादन सामूहिक एकता का संदेश देता है।
शादी विवाह, सामूहिक बैठकों और पूजा अर्चना में भी जोहार के बिना कोई संवाद अधूरा लगता है। आज जोहार केवल गीतों तक सीमित नहीं बल्कि झारखंड समेत पूरे आदिवासी क्षेत्र की राजनीति में भी नेता अपने भाषणों की शुरुआत जोहार का करते हैं। यह जनता से नज़दीकी का संदेश देने का तरीका है। स्कूलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी बच्चे जोहार से शुरू करते हैं। यह छोटा सा शब्द जोहार केवल अभिवादन नहीं बल्कि आदिवासी संस्कृति का सार है। यह प्रकृति के प्रति श्रद्धा, पूर्वजों के प्रति आदर और लोगों के बीच भाईचारे का प्रतीक है। और ये भी कह दूं कि जब भी आप इन क्षेत्रों में जाएं तो नमस्ते के बजाय जोहार कहेंगे तो इससे लोगों का आपको प्यार मिलेगा, अपनापन भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, क्योंकि यह उनकी संस्कृति का उत्सव है। क्योंकि यह भी आपको याद रखना होगा कि आदिवासी समाजों में अभिवादन केवल औपचारिकता नहीं बल्कि सामाजिक बंधन को मजबूत करने का माध्यम है। जब दो लोग जोहार कहते हैं तो यह केवल नमस्कार नहीं बल्कि एक दूसरे की आत्मा और प्रकृति के प्रति आदर का भाव होता है। त्योहारों में सरहुल, करमा, सोहराय जैसे पारंपरिक त्योहारों में लोग एक दूसरे को जोहार कहकर बधाई देते हैं। सामाजिक समारोहों में, शादी ब्याह, सामुदायिक बैठकें, पूजा अर्चना या मेलों में यह शब्द औपचारिक और अनौपचारिक दोनों अवसरों पर प्रयोग होता है। राजनीतिक पहचान और चुनावी सभाओं, सार्वजनिक कार्यक्रमों में जोहार बोलना आम हो गया है। यह शब्द खासतौर पर झारखंड में या पूरे आदिवासी क्षेत्र में एक अभिवादन ही नहीं बल्कि आदिवासी अस्मिता और गर्व का प्रतीक बन चुका है। इसे जब भी आप यदि आदिवासी क्षेत्रों में जाएं तो जोहार जरूर कहें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना, और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इनको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी आप देखना न भूलना, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी आऊंगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।